बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। आप सफर पे थे, जलसे के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा था देख लेना फैसल ये जितनी बातें कर रहे हैं उस वक्त में किसने बात की ये छोड़ दें, मैं ये बात नहीं करता, ये माजी का वो वैसे भी माजी का किस्सा बन चुके हैं ऐसे ही। लेकिन उन्होंने कहा देख लेना कि तुम्हें देखना कि इमरान के साथ आखिर वक्त तक अगर खड़ा होगा तो वो शाह महमूद होगा। और आज मुझे वो शाह साहब के अल्फाज याद आ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात ने बहुत करम किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर, द होल नेशन इज प्राउड ऑफ योर फादर, जो वो कप्तान के साथ खड़े हुए। फैसल जावेद भी एक असासा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फैसल जावेद ने भी बहुत मुश्किलें, मुझे इस बात का ज़ाती अंदाज़ा है, मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। और ऐसे टाइगर्स का इमरान खान को कल भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह हमेशा इमरान खान के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़ैन भाई फैसल उनके जो मुकदमात जो कि हमेशा कहते रहे कि सियासी बुनियाद पर बनाए हुए मुकदमात थे और इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो अल्लाह का हम शुक्र करते हैं कि एक बोझ हमसे कम हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मामलात को अब इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर करने की कोशिश करेगी? इंसाफ से उसे नहीं जीती तो इनसे बात क्या करनी, बात का इख्तियार किसके पास है? क्या आपको नहीं पता? क्या आप पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या आपको अल्लाह ने अक्ल शऊर नहीं दिया? आप किस दुनिया में रहते हैं? आपको इथियोपिया से उठ के आए हैं? इस मुल्क के फैसले कौन करता है? हमने कहा और मेरे लीडर ने कहा कि हम लानत भेजते हैं एनआरओ पे, हम लानत भेजते हैं एनआरओ पे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की बुनियादों के लिए, रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए हम सबसे बात करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये बदबख्ती है, बदकिस्मती है, ये उस ज़हन की अक्कासी है जो ग़ुलामों की सोच अपनाए हुए हैं और ग़ुलामी में वो इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने अपनी बुनियाद खो दी है। सर जी, आज इद्दत में निकाह का केस जो था उसका मीडिया का जो डिफेमेशन लॉ पास किया गया उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, आइन आर्टिकल 1 से 40 तक बुनियादी हकूक पहली इस मुल्क में सलब है। जितनी भी ये कोशिश करेंगे ज़बानें बंद करने, जितने भी हरबे ये इस्तेमाल करेंगे, इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक हो चुकी है, वो अपने हकूक से आगाह होगी और उनको ये आगाही अल्लाह ने खान साहब के ज़रिए दी, इमरान खान साहब के ज़रिए। तो मैं इतना कहूँगा ये बुज़दिलाना हरकतें नहीं, ये अगर वाकई जमहूरी पसंद रवैये रखने वाले हैं और पाकिस्तान की सोच है तो इनको सबसे पहले आने दें वो दिन। अनकरीब नवाज शरीफ मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो खुद का हमला करेंगे अपनी पार्टी के ऊपर। इनको चाहिए कि ये अगर इखलाकी जुर्रत है तो ये कुर्सियाँ छोड़ दें और ये कह दें, अगर आज मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकजई, अख्तर मैंगल, GDA, पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ खान के मौक़िफ़ के साथ एग्री कर गई हैं, तो ये जो इस वक्त थोड़ी बहुत जो बेनिफिशरी जो बैठी हुई है कुर्सी पे और जो बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ गई है, इनको ये एहसास होना चाहिए कि कौम ने इनको रिजेक्ट किया है। इन बेशर्मों को एहसास नहीं। रोज़ाना ये जीते और मरते हैं, लेकिन गैरत नाम की पास कोई चीज़ इनके पास से गुजरती नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रियासत ताबे है किसके? उस आइन के जो कुरान और सुन्नत पे बेस करता है, और इस मुल्क के फैसले कुरान और सुन्नत के बाद कौन करेगा? जमहूर करेगी, अवाम करेगी। अवाम ने तो 8 फरवरी को इनको रिजेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद जो गाहे बगाई ये हरकतें करते रहे। सर, इद्दत में निकाह का केस जो है फैसला महफूज हुआ है, सर क्या कहेंगे? देखिए जी, अदालती कार्रवाई उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह मेरा लीडर सादिक और अमीन है और ये झूठे मुकदमात जो बनाए वक्त साबित करेगा कि ये जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब का पक्का सच्चा आशिक है, वो शख्स जो नंगे पाँव मदीना में उतरते थे, उसको अल्लाह ने सुरखरू किया। पाकिस्तानी कौम क्या पूरी उम्मत के दिलों में वो धड़कते हैं। अच्छा, बड़ा सर मीडिया पे चलता रहा, सर ये बताइएगा छुपे हुए हैं और कब तक मंजर आम पर आएंगे? KPK में भी आपकी गवर्नमेंट है, अब आप कब तक वो एक्सपेक्टेड है? मुराद सईद इस कौम का बेटा है। मुराद सईद को अल्लाह ने इज्जत दी है। मुराद सईद एक सोच है, एक फ़िक्र है। इंशाअल्लाह लीगल प्रोसेसेस के थ्रू हम अदर साहब आ गए, बाकी सब इंशाअल्लाह आएंगे। और आपने क्या देखा नहीं, सेनेट के इलेक्शन के लिए वो उन्होंने प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है। और मैं ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वो लोग
जो आजमाइश और इस्तराब में हमने मुकाबला किया, अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी है। सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम क़ुव्वतें जो PTI से ख़ाइफ़ हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात जब मेरा लीडर और हम करते हैं तो आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती, हम कानून के रवैयों को और कानून के तकाज़ों को पूरा करके यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। इंशाल्लाह बाकी लीडरशिप भी उनको फॉलो कर रही है, और मेरे रब ज़ुल जलाल के फजल से सुन ले मेरी बात, जिसने मजाक उड़ाना है उड़ा ले। अनकरीब खान वापस आके इक़्तिदार की उस कुर्सी पे बैठेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बैठेगा, और पाकिस्तान की तमाम महरूमियाँ ख़त्म होगी। अभी आपने इशारा कर दिया, आप बताएं जी। आपका भी एक वीडियो क्लिप आया था, पार्टी इख्तलाफात के ऊपर पिछले दिनों बड़ा चलता रहा, क्या वो इख्तलाफात ख़त्म हो गए या अभी भी कुछ है पार्टी में? पार्टी की मिसाल मेरी घर की है, घर के फैसले हम खुद करेंगे। आप इस वक्त उन पे आवाज़ उठाएं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो मुल्क को नोच रहे हैं, जो आम पाकिस्तानियों को महंगाई में इस हद तक डुबो गए हैं कि पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। उसको आवाज़ उठाएं। तहरीक इंसाफ अपने फैसले खुद करें। इमरान खान तस्वर किया जा रहा है, गलत किया था आपने। आपका नाम क्या है? नासिर। नासिर, आपको अल्लाह ने शऊर दिया है, कैमरा लेके आप खड़े हैं और हाई कोर्ट में खड़े हैं। प्यारे भाई, मैं एक दफ़ा फिर आपके तवस्सुत से हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जनरल आसिम मुनीर, DG ISI, DG MI, सबसे कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ को आएँ, एक नए सिरे से रकम करें, ओपन इंक्वायरी करें, DG ANF को भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, उनकी लीगल टीम को भी बुलाएं, उन तमाम लोगों को बुलाएं जो इसमें मुलव्विस थे, जिन्होंने तमाम ये चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिनके हाथों से गुजरी हैं, कौम के सामने हकीकत लेके आए। मैं बार बार पार्लियामान में भी कह चुका हूँ, अभी आपके तवज्जुह से क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बाकी मसाइल आपको नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ कुछ नंबर हासिल करने के लिए, कुछ अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, राना सनाउल्लाह जो खत सवार है आप जैसे भाइयों के ज़हनों में, इस खत को अब ख़त्म करो और आप ये अपील करो कि इस पर इंक्वायरी बैठे। आप वज़ीर थे, आप तो बिल्कुल इंशाअल्लाह मेरा लीडर सादिक और अमीन है, और ये झूठे मुकदमात जो बनाए वक्त साबित करेगा कि ये जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब का पक्का सच्चा आशिक है, वो शख्स जो नंगे पाँव मदीना में उतरते थे, उसको अल्लाह ने सुरखरू किया। पाकिस्तानी कौम क्या, पूरी उम्मत के दिलों में वो धड़कते हैं। अच्छा, बड़ा सर मीडिया पे चलता रहा, सर ये बताइएगा छुपे हुए हैं और कब तक मंजर आम पर आएंगे? KPK में भी आपकी गवर्नमेंट है, अब आप कब तक वो एक्सपेक्टेड है? मुराद सईद इस कौम का बेटा है, मुराद सईद को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मुराद सईद एक सोच है, एक फ़िक्र है। इंशाअल्लाह लीगल प्रोसेसेस के थ्रू हम अज़हर साहब आ गए, बाकी सब इंशाअल्लाह आएंगे। और आपने क्या देखा नहीं, सेनेट के इलेक्शन के लिए वो उन्होंने प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है। और मैं ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वो लोग जो आजमाइश और इस्तराब में हमने मुकाबला किया, अल्लाह ने